everyone, welcome back to my channel. तो again myself Soma Chakravarti in front of you. Yes, today a new topic which means कि आज हम लोग छोटा छोटा कैरेक्टर डिस्कस करेंगे, जैसा कि जो है लास्ट लीव जो कि क्लास 9 के स्टूडेंट्स लोगों के लिए हैं, जो कि सीबीएसई में है। तो उनका एक चैप्टर है द लास्ट लीव बोलकर। तो जो हम लोगों का जो आज का सेशन होगा वो कैरेक्टर स्केच के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि उस चैप्टर का जो की रोल प्लेयर था बहरमान, जो कि आर्टिस्ट था पेशे से, और उसने उस लास्ट लीव को ड्रॉ करा था, बनाया था, जिसके कारण जॉन्सी का जो लाइफ था वो सेव हुआ और उसमें जीने की इच्छा फिर से जागृत हुई। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके पेंटिंग के कारण पॉसिबल हुआ। तो जो ये बहरमान जो आर्टिस्ट था वो ना सिर्फ अपना मास्टरपीस बनाने में सक्सेसफुल रहा, साथ ही उसने जॉन्सी के लाइफ को भी मतलब एक्सटेंड कर दिया, यानी कि उसकी जो जीने की इच्छा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और वो एक बेल बूटे को देखकर जी रही थी और काउंट करती थी डेली कि जैसे जैसे उस बेल बूटे का पत्ता गिरता जाता उसके जीने की इच्छा और कम हो जाती, और वो ये मान चली थी कि जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे वही मेरे लाइफ का लास्ट दिन होगा। लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं बहरमान, इन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू अपने मास्टर जो इसका बाद में मास्टरपीस बना उसके थ्रू इसने एक ऐसा लीफ पेंट किया जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक था, रियल प्रतीत होता था। यानी कि जॉन्सी जब उठकर उस पत्ते को देखी तो उसको लगा कि नहीं, अब सारे पत्ते नहीं झड़े हैं और मैं अभी भी जिंदा हूँ, और वो बिल्कुल पत्ते जैसा ही दिख रहा था। उसने सारे स्टॉर्म झेले, सारा थंडर झेला, पूरा तूफान था, नवंबर का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड थी, साथ में बारिश भी हो रही थी। लेकिन वो पत्ता चूंकि पेंट किया हुआ था तो वो ना सिर्फ सुबह का बारिश झेल गया बल्कि शाम का भी बारिश झेल गया। और जब वो पत्ता ये सारी चीज़ें झेल गया तो जॉन्सी जो बिल्कुल अनविलिंग टू लिव हो गई थी, फिर उसमें धीरे धीरे विलिंग जागने लगी लाइफ के प्रति, जीने के प्रति। तो जो आज का हम लोग का जो फोकस है वो उसी कैरेक्टर स्केच के बारे में है, यानी कि बहरमान जो इस चैप्टर का जो मेन की रोल प्लेयर है, जिसने इस चीज़ को बनाया था, इस लास्ट लिव को, अपने मास्टरपीस को। तो उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मे बी सीबीएसई कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस की ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमान इन द स्टोरी ऑफ द लास्ट लिव। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर वो क्या है कैरेक्टर, उसमें क्या ऐसा था, वो क्या पेशा, उसका पेशा कहाँ था, वो कहाँ रहता था, वगैरह वगैरह। और जो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो आज का जो कंटेंट है वो मेरे द्वारा लिखा गया है, और मतलब इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल वो मैं ही हूँ, मैंने ही लिखा है इसको। अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमान इन द स्टोरी द लास्ट लिव। कैरेक्टर स्केच ऑफ बहरमान द आर्टिस्ट, जो कि पेशे से क्या था, आर्टिस्ट था। और जो इसका जो राइटर था वो ओ हेनरी है। ओ हेनरी ने इस चैप्टर को लिखा था। शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है द लास्ट लीव का। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। द की कैरेक्टर्स जो इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो जो इस स्टोरी में प्ले रोल कर रहे हैं वो है, पहला शू, जॉन्सी एंड बहरमान। बहरमान पेशे से आर्टिस्ट था, शू और जॉन्सी भी पेशे से आर्टिस्ट थे, यंग आर्टिस्ट थे, मतलब इनका भी करियर स्टार्ट ही हुआ था। बहरमान जो था वो ओल्ड था, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो ये स्टोरी है वो सेट होती है एक विलेज जिसका नाम है ग्रीनविच, जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Old Mr. Baharman was a artist who lived on the first floor under Shue and Johnsy. जो बहरमान था वो कहाँ रहता था, वो एक फ्लैट के, मतलब जहाँ पर जॉन्सी और शू, जॉन्सी, शू और जॉन्सी जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वो उनके नीचे फ्लोर पे रहता था। कौन, बहरमान। बहरमान नीचे के फ्लैट में रहता था और वो ओल्ड मैन था और क्लोज टू 60 और क्लोज 60 से ज़्यादा भी था। बहरमान वॉज फेलियर आर्टिस्ट। और बहरमान कैसा आर्टिस्ट था, एक फेलियर आर्टिस्ट था, यानी कि अब तक वो अनसक्सेसफुल था अपने मास्टरपीस को बनाने में, जो कि वो हमेशा से बनाना चाहता था। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू पेंट मास्टरपीस बट ही हैड नेवर येट टू पेंट। लेकिन अब तक इसको ऐसा चांस ही नहीं मिला कि ये अपना मास्टरपीस को ड्रॉ कर सके।
फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नेवर येट टू पेंट, और मतलब फॉर मेनी ईयर्स ही हैड पेंटेड नथिंग, और बहुत सालों तक ये कुछ ड्रॉ ही नहीं किया था, क्योंकि इसको अब ऐसा लग रहा था कि मेरी तो अब उम्र हो चली है और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं अब ये सारा नहीं ड्रॉ कर सकता शायद मास्टरपीस, आई एम जस्ट अनेबल टू ड्रॉ इट। तो एक्सेप्ट समथिंग, मतलब इसका जो क्या मैनी ईयर्स इसने बहुत कुछ ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग वर्क के लिए जो ड्रॉ वगैरह किया जाता है बस वही। He earned just a handful money by serving as a model for those young artists who couldn't pay the price for a regular model। और ये क्या करता था, ये जस्ट हैंडफुल मनी अर्न करता था, क्या करके, बाय सर्विंग एज अ मॉडल, बाय सर्विंग फॉर दोज, बाय सर्विंग as a model for those young artists who could not pay the price for a regular model, जो कि रेगुलर पे भी नहीं कर पाते थे। And next, who could regular not the price of a regular model, but he always talked about the great masterpiece। और लेकिन वो हमेशा से अपने मास्टरपीस के बारे में बात किया करता था कि मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ मास्टरपीस, लेकिन मैं अब तक बना नहीं पाया, मैं हमेशा से फेल्योर हो रहा हूँ अपना मास्टरपीस बनाने के लिए। ही वॉज गोइंग टू पेंट, लेकिन अब जो था कि अब वो बनाने वाला था अपने मास्टरपीस को, और शायद ये बहरमान खुद भी नहीं जानता था कि अब वो अपने लाइफ का मास्टरपीस बनाने का उसको चांस मिलेगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा कि जो जॉन्सी थी उसके मरने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, और वो एक खिड़की के बाहर एक बेल बूटे वाला मतलब एक पत्ते के झाड़ को देखा करती थी, और जैसे जैसे वो पेड़ का तूफान से उस पेड़ के पत्ते झड़ते जाते वो काउंट करती जाती 1 2 एंड सो ऑन, मतलब जैसे जैसे गिरता गया वो सोचती थी अब मेरे लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है। ही वॉज गोइंग टू पेंट। For the rest, he was Fire's little old man who regarded himself as a watchdog and protector for the two young artists living above him। लेकिन वो इसके साथ ही क्या बोलता है कि मैं उन लोगों का प्रोटेक्टर भी था और उन लोगों का वॉच डॉग भी था, जो कि बिल्कुल कीन नज़र रखता था उन दो यंग आर्टिस्ट पर जो उनसे ऊपर फ्लैट में रहती थी, यानी कि जॉन्सी और सू। यानी कि एज अ पेरेंट टाइप का उनको गार्ड करता था, उनकी देखभाल करता था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉन्सी को बचाने के लिए तो उसने अपना लाइफ ही दे दिया। यानी कि जब उसने मास्टरपीस ड्रॉ किया तो वो नवंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, बहुत बारिश हो रही थी, उस बारिश में भीगकर उस ओल्ड मैन ने अपना मास्टरपीस ड्रॉ किया, उस पत्ते को ड्रॉ किया, जिसके कारण बाद में उसको निमोनिया हो गया और निमोनिया के कारण उसका डेथ हो गया। Behrman is the key character of this short story. His success to attract the mind of the reader and save Johnson's life as well। बिल्कुल, बहरमान का जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में वो इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल था रीडर्स लोगों को अट्रैक्ट करने में, कि रीडर्स क्यों पढ़े इनको और लास्ट तक स्टोरी को बने रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग बना ही दिया था इसने। और साथ में उसने क्या करा, उसने जॉन्सी के लाइफ को भी बचा दिया। यानी कि वो गया तो सही, उसके निमोनिया के कारण मौत तो हुई, लेकिन जॉन्सी जी गई, जो कि बिल्कुल ही जीना नहीं चाहती थी। उसकी मरने की मतलब वो उसका मरना फिक्स था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब उसने अपना मास्टर पेंट पीस जो ड्रॉ किया था बहरमान ने, सिर्फ और सिर्फ उस पत्ते को देखकर जो जॉन्सी थी वो जी गई। तो ये था बहरमान का कैरेक्टर, जो लास्ट लीफ वाला जो स्टोरी था उसका, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। यानी कि वो उसी ने इस पूरे स्टोरी का अगर जान बोलूँ तो इस स्टोरी का जान वो कैरेक्टर ही है बहरमान, द लास्ट लीव का। और ये क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर आप ड्रॉ करो बहरमान का। तो होपफुली यू लाइक द सेशन, होपफुली जो स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई के वो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अपने नोट्स में फ्यूज़ भी करेंगे। और आने वाले सेशन में और भी जो कैरेक्टर है इस चैप्टर के वो भी डिस्कस होगा, लाइक जॉन्सी, लाइक शू, इनके बारे में भी डिस्कस होगा, क्योंकि उन लोगों ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया है इस स्टोरी में। जॉन्सी का बोलूँ तो जॉन्सी का भी रोल अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इस स्टोरी में, क्योंकि उसी की मरने की इच्छा थी, वो जीने की इच्छा ख़त्म हो रखी थी, उसी के कारण वो मास्टरपीस बना, तो उसका भी रोल काफ़ी उम्दा है। तो आने वाले सेशन में उसको भी फ्यूज़ करने के लिए ट्राई करूँगी। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।